अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन फाइल्स के खुलासे के 2 महीने बाद दुनिया में पहली गिरफ्तारी हुई है। ब्रिटिश पुलिस ने किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को गिरफ्तार कर लिया है। एपस्टीन मामले में पीड़िता रही वर्जीनिया ग्रेफे ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थी तब एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। माना जा रहा है कि यह मामला उस समय से जुड़ा है जब एंड्रयू ब्रिटेन के व्यापार दूत थे। वह 2001 में इस पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय उनका नाम अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों को लेकर विवाद में आया था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी दस्तावेजों में बताया गया था कि पद पर रहते हुए एंड्रयू का एपस्टीन से संपर्क था। किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक जांच चल रही है इस मामले पर आगे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। वही एंड्रयू गिरफ्तारी की घोषणा से पहले जब प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, जिसके पास भी कोई जानकारी है उसे गवाही देना चाहिए। 65 साल के एंड्रयू दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ के दूसरे बेटे हैं। एंड्रयू का नाम लंबे समय से अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि जब शाही परिवार का गिरफ्तारी हो सकता है तो मोदी का मंत्री हरदीप सिंह पुरी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकता है। हरदीप सिंह पुरी ने खुद आकर बोला है कि हम 3 से 4 बार जेफरी एपस्टीन से मिले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हरदीप सिंह पुरी ने जेफरी एपस्टीन से 9 बार से ज्यादा बार मुलाकात किए हैं। वर्जीनिया ग्रेफे ने साल 2011 में अमेरिका के हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति नेटवर्क का खुलासा कर पूरा दुनिया को हैरान कर दिया था। उसने अपने साथ हुए यौन शोषण और तस्करी का खुलासा किया था। उसने कहा था कि जब वह सिर्फ 15 साल के थी तभी एपस्टीन के नेटवर्क में फंस गई थी। उसे कई प्रभावशाली और हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। वर्जीनिया ने ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया है। वर्जीनिया कई साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी और यौन उत्पीड़न का सम्मान करने वाली महिलाओं की वकील बन गई थी। पिछले साल 21 अक्टूबर को वर्जीनिया ग्रिफे का संस्मरण नोबडीज गर्ल्स पब्लिश हुई थी। इसमें ग्रिफ ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटनाओं का भी जिक्र किया है। इस किताब को वर्जीनिया ने मौत से कुछ दिन पहले वर्जीनिया एक हादसे का शिकार हो गई थी। उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी और कहा था कि वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। वर्जीनिया पहली बार 2001 में जब एंड्रयू से मिली थी तब उसकी उम्र महज 17 साल थी। दूसरी बार मिलने के दौरान भी वह नाबालिग थी। पहली बार जब वह एंड्रयू से मिलने जा रही थी तब एपस्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन ने उन्हें बताया था कि सिंड्रेला तुम एक सुंदर राजकुमारी से मिलने जा रही हो। एंड्रयू ने वर्जीनिया के साथ 3 बार यौन संबंध बनाए। पहली बार लंदन में गिल्सेन मैक्सवेल के घर पर, दूसरी बार न्यूयॉर्क में एपस्टीन के बंगले पर और तीसरी बार एपस्टीन के कैरेबियन आइसलैंड पर। वर्जीनिया ने लिखा है कि जब तीसरी बार उन्होंने एंड्रयू के साथ संबंध बनाया तब वहां 8 और नाबालिग लड़कियां थी। ग्रेफ ने बताया था कि प्रिंस एंड्रयू को ऐसा लगता था कि मेरे साथ यौन संबंध बनाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। एंड्रयू ब्रिटिश सेना में अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने 80 के दशक में अर्जेंटीना के साथ हुई जंग में अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन वर्जीनिया के साथ नाम आने के बाद उनकी बहुत ही बदनामी हुई। बाद में एंड्रयू और वर्जीनिया ने मिलकर करीब 12 मिलियन पाउंड लगभग 125 करोड़ रुपए में विवाद सुलझा लिया था, लेकिन एंड्रयू ने कोई गलती मानने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन के शाही परिवार में उत्तराधिकारी का क्रम यानी लाइन फॉर थ्रोन तय करता है कि राजा या रानी के बाद
अगला शासक कौन बनेगा। भले ही हाल ही में किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू से उनकी उपाधि और बाकी सारे शाही सम्मान छीन लिए हो, लेकिन एंड्रयू अभी भी सिंहासन के दौर में 8वें स्थान पर है। इंसाफ की राह लंबी हो सकती है, लेकिन जब सच बोलने की हिम्मत कोई कर लेता है तो साम्राज्य भी हिल जाता है। एक 17 साल की लड़की की कहानी जिसने अपने दर्द को चुप्पी में नहीं दफनाया बल्कि दुनिया के सामने रखा। आज सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है जवाबदेही का, सवाल है उस सिस्टम का जहां अपराध करने वाले पूरा दुनिया में घूम रहा है। दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।